हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 32 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 32 साइज तो आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ। हो सकता है आपका मेजरमेंट 32 ना हो, 31 हो या 33 हो या 34 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक मेजरमेंट लेके आप लोगों को एक मेथड बता रही हूँ कटिंग का। इसमें आपका जो भी मेजरमेंट है आप अपना अपना मेजरमेंट डाल के कटिंग कर सकते हैं। अब 32 के आसपास में आप 2 साइज आगे 2 साइज पीछे आप कर सकते हैं। मेरे लिए हर मेजरमेंट को कटिंग करके बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं जो कटिंग आप लोगों को शेयर करती हूँ वो मेरे कस्टमर के कपड़े रहते हैं, उन्हीं के मेजरमेंट से मैं आप लोगों को कटिंग बताती हूँ। तो उसमें जब जिसका मेजरमेंट आ गया उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। अब इस बीच में मेरे पास सब बड़े मेजरमेंट आए थे। उस समय हो सकता है कि मैंने सभी 40 के आसपास 36 के आसपास के मेजरमेंट डाले हैं। 32 का मेजरमेंट, आजकल छोटा मेजरमेंट कोई मेरे पास नहीं आया था, तो इसलिए मैं एक 32 का आप लोगों को अस्तर के ऊपर कटिंग करके बता रही हूँ। ये मेरा कस्टमर का नहीं है, लेकिन 32 साइज के हिसाब से जो मेजरमेंट लगते हैं ये मैंने एक आइडिया से लिए हुए हैं, उस हिसाब से मैं आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बैक पार्ट की कटिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आप लोगों ने बैक पार्ट की कटिंग नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। मैंने पहले भी बैक पार्ट की कटिंग के वीडियो बनाए हुए हैं और चैनल में अपलोड है। अब एक बार मैं आप लोगों को मेजरमेंट बता देती हूँ कि हमें 32 साइज के हिसाब से किस तरीके से हमें कितना मेजरमेंट लेना चाहिए। लेंथ मैंने लिया है 13.5 इंच, शोल्डर 14 इंच, अपर चेस्ट है 30.5, फुल बस्ट है 32 और वेस्ट है 28, आर्म होल है 15.5। बैक नेक का मेजरमेंट मैं रखूंगी 9.5 और फ्रंट का मेजरमेंट रखूंगी मैं 7 इंच। तो फ्रेंड्स, डीप नेक ब्लाउज के हिसाब से आप लोग मेजरमेंट लेते हैं तो आप लोगों को इतने मेजरमेंट लेने जरूरी है। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट को एक बार बिगिनर्स के हिसाब से समझा देती हूँ। 13.5 की लेंथ है, उसमें मैंने 1 इंच ऐड करके 14.5 में मार्किंग करके रखा है। तो यहाँ पे आपको नीचे वाला पॉइंट नहीं देखना है। अभी आर्म होल डाउन किया है मैंने 6.25 इंच में। कमर का मेजरमेंट है 28 इंच, इसका 1/4 निकालना है 7 इंच और 1 इंच में बैक डार्ट के लिए लूंगी और 1 इंच का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। यहाँ पे आप 1.5 इंच रख सकते हैं। ये मेरे कोई कस्टमर का ब्लाउज नहीं है, इसके लिए मैं केवल 1 इंच अभी मार्जिन रख के दिखा रही हूँ। आप अपने कपड़े के मेजरमेंट के हिसाब से 1.25 से 1.5 इंच तक रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने चेस्ट का 1/4 निकाला है, 30.5 है। अपर चेस्ट का ही यूज करना है बैक पार्ट के लिए, तो उसका 1/4 निकाल के 1/2 इंच मैंने लूजिंग के लिए ऐड किया है और 1 इंच का मार्जिन ले लिया है। शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच, उसका 1/2 करके हमने 7 में मार्किंग किया है और डीप नेक के हिसाब से हमने यहाँ पे 2 इंच माइनस किया है। एक बार नेक का मेजरमेंट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो 9.5 इंच का नेक है, उसमें हमने 1/2 इंच ऐड कर लिया है, 10 इंच में मार्किंग किया है। यहाँ पे थोड़ा सा पान का पॉइंट बढ़ाना है तो इसके लिए मैंने 1/2 इंच और नीचे ले लिया है। अब नेक की विड्थ ऊपर है 2 इंच, नीचे की विड्थ लगाई है मैंने 3 इंच, क्योंकि ये 30 साइज का जो ब्लाउज जाता है उसमें एकदम दुबले पतले लोग रहते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं करना है। अगर कस्टमर इससे ज्यादा ब्रॉड पहन सकता है तो हम उनके हिसाब से फिर कटिंग कर सकते हैं। कमर के लिए डार्ट के लिए मैंने मार्किंग किया है 3.5 में मार्क करके मैंने 1/2 इंच साइड से मार्क करके डार्ट की लेंथ ले ली है 4.5 इंच की और लाइन से नीचे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। डीप नेक ब्लाउज में हम इस तरीके से नीचे लेते हैं 1/2 इंच और फिर उसे कमर की साइड को ऊपर को शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं कटिंग कैसे कर रही हूँ आप देख सकते हैं। शेप नीचे भी 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहिए था क्योंकि नीचे भी एक्स्ट्रा बढ़ता है। तो चलो कोई नहीं, हम इससे काम चला लेंगे। मैं दूसरे पार्ट में कटिंग तो बताने वाली हूँ तो उसमें आप लोगों को क्लियर समझा दूंगी। तो अब हम बैक पार्ट को पलट लेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट की पूरी कटिंग नहीं करी है, जब फ्रंट की हम कटिंग कर लेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा बैक पार्ट की कटिंग करके दिखा दूंगी। अब हम फ्रंट की कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने आर्म होल के लिए बैक पार्ट के लिए मार्किंग किया था तो इसे हम मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड लेके हमें फ्रंट के आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेना है। कटिंग तो हमें बाद में ही करना है, केवल मैं ये मार्क करके आप लोगों को बता रही हूँ। अब सबसे पहले हम फ्रंट के नेक के लिए मार्किंग करेंगे। 7 इंच की नेक है, उसमें 1/2 इंच ऐड कर लेना है। 7.5 में मार्क करके मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है और राउंड शेप दे देंगे। तो मैं केवल राउंड शेप दे रही हूँ, आप कोई भी शेप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, केवल डीप नेक होना चाहिए। अब हम फुल बस्ट की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 9.5 इंच की फुल बस्ट की लेंथ है, उसमें हमें 1/2 इंच
ऐड करके 10 इंच में मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन कर देना है। प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे, इसके लिए हमें फुल बस के मेजरमेंट की ज़रूरत है। 32 इंच की फुल बस है, उसे 10 से डिवाइड करेंगे, 3.2 आता है, उसमें हमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेना है। जब हम स्टिचिंग करते हैं मार्जिन जो छोड़ते हैं तो 3 सूत का मार्जिन एक परफेक्ट मार्जिन है। अगर हम उससे कम लेते हैं तो वो बहुत कम हो जाता है, कभी कभी कपड़ा स्लिप होता है तो सरक जाता है। मैं इससे ना ही कम लेती हूँ ना ही ज़्यादा लेती हूँ। अगर कोई इससे कम लेना चाहते हैं वो भी रख के देख सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चल जाएगा कम रखने से क्या होता है और ज़्यादा रखने से क्या होता है। ऊपर से मैंने 3.5 में मार्किंग किया है, नीचे भी हमें सेम मार्किंग करके 3/4 इंच बैक साइड में मार्क कर लेना है। अब हमें जो हमने बैक साइड में मार्किंग किया है वहाँ से 2.25 इंच में आगे मार्क करूँगी। 32 साइज के हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं करना है। 2.25 इंच एक परफेक्ट मेजरमेंट है। अब हम फुल बस के पॉइंट से मैंने नीचे वाले फर्स्ट वाले पॉइंट को स्ट्रेट कर दिया है। उसी लाइन को हमें आर्म होल की साइड को बढ़ा देना है, तो स्केल लेके हम यहाँ से ऊपर को स्ट्रेट कर देंगे। तो ये हमारे प्रिंसेस कट के फर्स्ट पार्ट की मार्किंग हो गई है। तो मैं इसे फर्स्ट पार्ट का नाम दूंगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि बार बार मेरे मुंह से आ जाता है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को बोलती हूँ। फर्स्ट पार्ट जो प्रिंसेस कट का हुक वाली साइड है और सेकंड पार्ट या साइड वाला पार्ट जो प्रिंसेस कट के साइड में जाएगा, जो हमारी कमर की साइड जाता है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। तो शेप लगाने से पहले देखिए मैंने फुल बस के पॉइंट से 2 इंच नीचे मार्क किया है एक पॉइंट, और उसके ऊपर भी मैंने 2 इंच में मार्क किया है। अब मैं फ्रेंच कर्व ले लूँगी। फ्रेंच कर्व हम इसके लिए लेते हैं कि हल्का सा हमें एक शेप मिल जाता है तो फिर हमें हाथ से ही ड्रॉ करना पड़ता है, पूरा हम फ्रेंच कर्व से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फुल बस के पॉइंट से आगे की साइड 1/2 इंच मार्क कर लिया है। अब इन तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे एक ये शेप बन गया है। अगर हम यही शेप बड़े मेजरमेंट में हम करते हैं तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व के पॉइंट तीनों नहीं मिलते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। नीचे से हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा रखना है और हल्के से शेप ड्रॉ कर लेना है। अब इस शेप को हम हाथ से कंप्लीट करेंगे। ऊपर के शेप को हमें स्केल से ही कंप्लीट करना है, उसमें हाथ से हमें बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि हाथ से परफेक्ट तरीके से शेप नहीं आएगा। ऊपर की साइड में एकदम स्केल के जैसी हमारी शेप जाती है। तो इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। स्टार्टिंग में मैं 1.5 इंच कपड़ा छोड़ने की बात कर रही थी, तो वो कमर के लिए इसी के लिए कर रही थी क्योंकि नीचे की साइड में प्रिंसेस कट में बढ़ता है। लेकिन हम इसे अभी दूसरे अस्तर में कटिंग करेंगे तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें कमर का यहाँ पे मेजरमेंट फिक्स कर लेना है और साइड वाले पार्ट को हम बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे 28 की कमर है तो उसका 1/4 7 होता है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में इस तरीके से हमें अगर कम है 2.25 तो आना चाहिए। जिस हिसाब से 28 का मेजरमेंट है तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा 3.25 इंच आना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे हमारा स्टिचिंग का मार्जिन भी हो जाएगा और सेकेंड वाले पार्ट में भी हमें मार्क कर लेना है, स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देना है। तो 3.25 इंच को हम सेकेंड वाले पॉइंट में रखेंगे और आगे हम 7 इंच में मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का हम आगे या 1 इंच का हमने यहाँ पे मैंने रखा है तो मैं 1 इंच का ही मार्किंग कर रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट से बढ़ा सकते हैं जितना आपको मार्जिन चाहिए। नेक्स्ट के यहाँ पे ये जो गैप आया है इसे भी हमें आगे की साइड बढ़ाना है। तो 1 इंच हम आगे मार्क करके 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। चारों पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे अस्तर पे रख के आप लोगों को कटिंग करके बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया है। देखिए आप मैंने अच्छे से प्रेस करके रखा है। कभी भी आप लोग कटिंग करते हैं तो उससे पहले अस्तर को वॉश करके प्रेस जरूर कीजिए। परफेक्ट तरीके की कटिंग और स्टिचिंग करनी है तो आप लोगों को प्रेस करना बहुत जरूरी है। ऊपर से स्टार्टिंग में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि जो कपड़े का किनारी है इसे हमें कट करके निकाल देना है। तो कभी भी आप लोगों को ध्यान रखना है ये जो कपड़े में किनारी वाला आता है इसे बिल्कुल भी ब्लाउज में यूज नहीं करना है, उसे कटिंग करके निकाल देना है। अब मैं यहाँ से हुक का मार्जिन ऐड कर लूँगी क्योंकि ये मैं फ्रंट हुक के हिसाब से रख रही हूँ। अगर आपको बैक हुक करना है तो आपको बैक हुक में मार्जिन रखना है।
यहाँ पे देखिए हमारी मेन लेंथ ये है, यहाँ से हमें नीचे की साइड बढ़ाना है। अब ये साइज के हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे मैं 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। अब फुल बस का साइज बढ़ेगा तो आप 1.25 इंच का मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं इसे स्ट्रेट लाइन कर दूंगी। शोल्डर की साइड से हमें सेम मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल की साइड भी हमें सेम मार्क करना है और जो हमने प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर व्हील को घुमाना है। नेक में भी हम व्हील को घुमा लेंगे। अब यहाँ पे पूरा मार्किंग हमारे बैक साइड में चला गया है। अब इसके ऊपर हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब प्रिंसेस के लिए हम यहाँ पे स्केल का यूज करेंगे, तो स्केल से ही हमें करना है। सेंटर में हमें सेंटर के लिए मार्क कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। से हल्का सा मैं बाहर की साइड ले रही हूँ, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ ये एक्स्ट्रा हमने क्यों लिया है। अब शोल्डर से हमें फिक्स कटिंग करना है। सेंटर में हमें प्रिंसेस कट के लिए शेप लगाना है और यहाँ पे मैं नेक की भी कटिंग कर लूँगी। और शोल्डर स्लोप करने की वजह से नेक की साइड में थोड़ा ऊपर की साइड आता है, उसे आपको कटिंग करके निकाल देना है। नेक का ब्रॉड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना ब्रॉड चाहिए उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट की कटिंग हो गई है, जिसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए फर्स्ट पार्ट बोलती हूँ। अब मैं सेकेंड पार्ट यानी साइड वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे भी हमने जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर व्हील को घुमाना है। आर्म होल की साइड में भी हमें सेम मार्किंग को आगे बढ़ा देना है और कमर से नीचे हमें 1/2 इंच लेना है। और साइड में जो हमारा कमर का साइज है वहाँ पे हमें नहीं बढ़ाना बिल्कुल भी, केवल चेस्ट के नीचे जो हमने शेप दिया है जहाँ पे प्रिंसेस कट का, वहीं पे 1/2 इंच बढ़ाना है सेकेंड वाले पार्ट में। लाइंस बैक साइड में गई है उसे हम चॉक से डार्क कर लेंगे। अब ये प्रिंसेस कट के यहाँ पे हमें हाथ से ही शेप देना है सेंटर तक। उसके बाद हमें ऊपर की साइड में स्केल ही यूज करनी है। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो साइड से मैंने ले लिया है, नीचे की साइड सेम जैसे मार्क किया है उसी के ऊपर हमें कटिंग करना है। आर्म होल की साइड में हमें हल्का सा आगे की साइड लेना है, जैसे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में लिया था। अब आर्म होल के यहाँ पे एक कट लगा लेंगे और सेंटर वाले में भी हमें एक कट लगा लेना है। अब हमें प्रिंसेस कट को चेक करना है। चेक करने से पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं फ्रंट की, क्योंकि हमने फ्रंट की कटिंग नहीं करी है। अब पहले मैं बैक पार्ट को पलट लूँगी और इसको पहले हम नॉर्मल शेप में लेके आएंगे। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन था हम इसके कटिंग करके निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल बैक पार्ट। अब इसके ऊपर रखना है हमें फ्रंट के पार्ट को। पहले हमें साइड वाले पार्ट को रखना है, फिर उसके ऊपर हमें फर्स्ट वाले पार्ट को रखना है। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट में हमने पहले जो लाइन ड्रॉ करके रखी थी उस हिसाब से ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें 3/4 इंच बैक आके फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है बैक पार्ट नहीं करना चाहिए, फ्रंट के पार्ट को ही उठाना है और हमें फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। हमें साथ साथ में चेक भी करना है कहीं पे हमारा कम ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे हल्का सा 1/4 इंच या 1 सूत के बराबर ऊपर है तो उसे कटिंग कर लिया है। नीचे भी मैंने हल्के से शेप दे दिया है, क्योंकि बैक पार्ट में हमने नीचे पॉइंट लेने की वजह से हमने शेप दिया था तो वो नीचे बढ़ रहा है, तो फिटिंग के टाइम पे फिर बढ़ जाएगा। इसके लिए हमें पहले देख के कटिंग कर लेना है। अब हमें चेक करना है प्रिंसेस कट को इस तरीके से, तो हमारे पॉइंट बराबर जगह में मिलने चाहिए और यहाँ पे हल्का सा बड़ा है तो मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। अब इस तरीके से प्रिंसेस कट को रख के आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं दोनों पार्ट सही हैं या नहीं है। हमारे पॉइंट सेंटर वाले सेंटर में आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसेस कट के फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है, तो ये आप देख सकते हैं शेप किस तरीके से है। अब बैक पार्ट में मैं यहाँ पे ये नेक कटिंग नहीं किया है तो इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। और शोल्डर में हमें उसी तरीके से कटिंग कर लेना है जैसे हमने फ्रंट में कट किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 32 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।